सम्राट चौधरी सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती है। सरकार को भरत तिवारी मामले की पूरी सच्चाई बतानी होगी। न्यायिक जांच की अंतिम रिपोर्ट में क्या सामने आया, ये भी जनता को बताना चाहिए। परिवार को नौकरी और मुआवजा देने की वजह भी साफ करनी होगी और अगर पुलिस की गलती सामने आती है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनकाउंटर अपराध रोकने का तरीका हो सकता है, लेकिन न्याय का रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अब भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रहा, ये सरकार की पुलिस नीति पर भी सवाल खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि फैसला न्यायिक जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। सरकार का ये फैसला मानवीय नजरिए से सही लग सकता है। किसी परिवार ने अपना सदस्य खोया है, उसे आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, परिवार को सहारा भी चाहिए, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। असली सवाल तो अब शुरू होता है। अगर भरत तिवारी की मौत एक सामान्य और सही पुलिस मुठभेड़ में हुई थी तो फिर उनके परिवार को सरकारी नौकरी क्यों दी जा रही है? पुलिस ने शुरुआत में उन्हें अपराधी बताया था और ऐसे में सरकार की ओर से मुआवजा और नौकरी की घोषणा कई सवालों को पैदा करती है। क्या उन लोगों को भी सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाएगा जिनका हाल ही के दिनों में एनकाउंटर हुआ है? विपक्ष इसको लेकर के कई सवाल उठा रहा है। विपक्ष इसी सवाल को उठा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि सरकार को साफ करना चाहिए कि आखिर जांच में सामने क्या आया है। अगर पुलिस की कार्रवाई गलत थी तो सरकार को सिर्फ नौकरी और पैसों का ऐलान नहीं करना चाहिए, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि गलती थी किसकी, गोली चलाने का आदेश किसने दिया, पुलिसकर्मियों की क्या भूमिका थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरकार के इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत था? इसका सीधा जवाब अभी देना जल्दबाजी होगी। सरकार ने यह नहीं कहा है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर फर्जी था, उसने न्यायिक जांच की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर राहत देने की बात कही है, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट तो करना चाहिए कि उस रिपोर्ट में ऐसा क्या मिला जिसके आधार पर नौकरी और मुआवजे का फैसला लिया गया। यही पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल बिहार में पिछले कुछ महीनों से अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात हो रही है। पुलिस और एसटीएफ ने कई मुठभेड़ यहां पर किए हैं। सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख दिखाना चाहती है, ये जरूरी भी है। जनता अपराध से क्योंकि परेशान है, अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सख्त पुलिसिंग का मतलब ये नहीं हो सकता कि पुलिस को मनमानी की छूट मिल जाए। एनकाउंटर कोई फिल्म का सीन नहीं है, इसमें किसी की जान जाती है और इसलिए हर एनकाउंटर की जांच होनी ही चाहिए, खासकर तब जब पुलिस की कहानी और मौके पर मौजूद लोगों के दावे बिल्कुल अलग अलग हो, जिसके भरत एनकाउंटर में सामने आया है। भरत तिवारी मामले में भी यही सवाल सबसे अहम है। अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया था और इसके बाद गोली चली तो मामला बेहद गंभीर है। अगर पुलिस के पास इसके उलट पुख्ता सबूत हैं तो सरकार को उसे सामने रखना चाहिए। सरकार की परेशानी ये है कि वो एक तरफ पुलिस का मनोबल बनाए रखना चाहती है तो दूसरी तरफ परिवार को नौकरी और मुआवजा भी दे रही है। दोनों बातें एक साथ चल सकती हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को पूरा सच जनता के सामने रखना होगा। भरत तिवारी के परिवार की भी यही मांग बताई जा रही है कि उन्हें केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि उन्हें पूरा न्याय चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है। मुआवजा किसी की जान वापसी नहीं ला कर सकता। सरकारी नौकरी भी किसी परिवार के दर्द को खत्म नहीं कर सकती। अगर पुलिसकर्मियों से गलती हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर कोई अपराध नहीं हुआ तो सरकार को पुलिस का पक्ष मजबूती से जनता के सामने रखना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल बाकी एनकाउंटर को लेकर भी है। क्या आगे किसी एनकाउंटर पर सवाल उठेगा तो सरकार इसी तरह क्या नौकरी और मुआवजा देगी? अगर ऐसा होता है तो ये गलत परंपरा भी बन सकती है। इससे पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठेंगे और सरकार की नीति पर भी जरूर सवाल उठेंगे। सरकार को एक बात बिल्कुल साफ करनी होगी, अपराध के खिलाफ सख्ती जरूरी है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है, पुलिस भी नहीं, सरकार भी नहीं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब बिहार के मुख्य महानिदेशक यानी कि डीजीपी विनय कुमार की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को कानून के दायरे में ही काम करना है। जिस भी जवान या अधिकारी ने सीमाओं को लांघा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से सीएम सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। भरत तिवारी के भाई को सरकारी नौकरी की पेशकश की गई है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीजीपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों के तहत बल प्रयोग और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने का अधिकार है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि अगर पुलिस परिस्थिति के अनुसार गोली नहीं चलाएगी तो काम कैसे करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि किसी जवान या अधिकारी ने जरूरत से ज्यादा आक्रामक होकर नियम तोड़े हैं तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की तरफ से AK-47 चलाए जाने के सवाल पर डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट कहा कि पुलिस को AK-47 चलाने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने ये भी कहा कि जिसने AK-47 चलाने का काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी डीजीपी ने एक तरफ पुलिस को कानून के दायरे में गोली चलाने का अधिकार बताया तो दूसरी तरफ AK-47 के इस्तेमाल को नियमों के विपरीत बताया है, कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में भरत तिवारी मामले में पुलिस फायरिंग की वैधता और किस परिस्थिति में किस हथियार का इस्तेमाल हुआ, ये भी जांच का अब अहम हिस्सा बनता जा रहा है। भरत तिवारी का एनकाउंटर आपको याद ही होगा, अभी इसी साल 17 जून को भोजपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुआ था। शुरुआती बयानों में 3 गोलियां लगने की बात कही गई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कई बड़े खुलासे हुए। ये सामने आया कि भरत तिवारी के शरीर में 5 गोलियां मिली। पुलिस की ओर से कुल 5 राउंड फायरिंग की बात कही गई, जिसमें 4 गोलियां STF जवान अक्षय कुमार और 1 गोली तत्कालीन थाना अध्यक्ष की तरफ से चलाई गई थी। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था और आरोप लगाया कि सरेंडर के बावजूद गोलियां चलाई गई। विवाद गहराने के बाद बिहार सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग ने घटनास्थल का दौरा कर परिजनों, प्रशासनिक अफसरों, पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए थे और जांच अब भी जारी है। लेकिन अब जिस तरह से आर्थिक सहायता दी जा रही है, सरकारी नौकरी की पेशकश की जा रही है, उसके बाद एक बार फिर से भरत तिवारी एनकाउंटर सुर्खियों में है। क्या आपको लगता है वाकई भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा और क्या उनके साथ गलत हुआ है? कमेंट सेक्शन पर अपना रिएक्शन जरूर दें।